जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी का क्लास चल रहा है, संविधान का। ठीक है, उसमें हमने आर्टिकल 16 तक जो है आपको पढ़ा दिया है, 16 तक। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, मूल अधिकार। ठीक, हमने मूल अधिकार क्या होता है उसको समझा दिया है। ठीक है, और आर्टिकल जो उसके हैं 12 से लेकर 35 तक, उसमें 12 से लेकर 16 तक, यानी 12 से लेकर 16 तक हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, बड़े बड़े थे आर्टिकल, 35 तक बड़े बड़े हैं। ठीक है, जहाँ छोटा होगा वहाँ पे छोटा होगा, जहाँ पे बड़ा होगा वहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। खैर, हमारे देश में सरकार बन रही है, किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? इस बार का तो पूरा गेम पलटा है, और इस बार किसी को भी पूर्ण बहुमत है ये नहीं है। पूर्ण बहुमत तो किसी के पास नहीं है। पूर्ण बहुमत चाहिए 272, जो किसी के पास नहीं। बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, इनको भी चाहिए भी 32 सीटें। कांग्रेस खुद अकेले 100 पे है, इसको चाहिए 172। समाजवादी जो है उसके पास 37 है, इसको चाहिए 235। ठीक है, तो किसी के पास बहुमत है नहीं। तो 5 साल जो सरकार है वो किसी किसी की, जैसे हो सकता है जो गठबंधन बना है इंडिया और एनडीए, ये जो गठबंधन बना है, अब इन दोनों में से किसी के भी पक्ष में चल सकती है। हो सकता है कि 2 साल इनके में चले, 2 साल इनके में चले, फिर 1 साल इनके में चले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सहमति किसी पार्टियों की होती नहीं है ना इतना जल्दी। बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जो है उनको पलट जाना चाहिए बच्चों के पक्ष में, क्योंकि इस बार जो है सवाल अग्निवीर को लेके हैं। अग्निवीर, ठीक है, शिक्षा को लेके हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को लेके है। तो वर्तमान जो सरकार है, इसके विपक्ष में जो लोग थे, वो लोगों ने वादा किया है कि शिक्षा वगैरह को लेकर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। तो नीतीश कुमार को थोड़ा पलट जाना चाहिए था, लेकिन वर्तमान समय में एनडीए को समर्थन किए हैं वो। ठीक है, एनडीए को समर्थन पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन भाई अब जानते हैं उनको ना कब किधर रहते हैं, उनके फायदे वाला जिधर बात हुई उधर चलेंगे। अब इंडिया, अगर मान के चलिए कि जो इंडिया अलायंस है, इसका जो गठन है ये नीतीश कुमार ने ही किया है। ये जो अलायंस आप देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी, इसका जो गठन है नीतीश कुमार ने ही किया है। और ये यहाँ से छोड़े हैं पद, तो ये पीएम पद के लिए छोड़े हैं। हमें प्रधानमंत्री का पद नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए छोड़े हैं। बशर्ते इंडिया जो गठबंधन है हो सकता है कि इनको ऑफर कर दे, और उसमें भी तो कई गठबंधन है। और उसमें भी इंडिया में जो राहुल गांधी वाली पार्टी है, राहुल गांधी 100 सीटों के साथ, इसके बाद समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग नहीं कर रही कि हमें ये दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए। वो चाह रहे हैं लोग कि वर्तमान सरकार को हटाएं। ठीक है, देखिए देखिए क्या होता है। पीएम पद जो है अगर ऑफर कर देंगे नीतीश कुमार को लोग, तो हो सकता है नीतीश कुमार एक बार अपना नाम जो है दर्ज कराने के लिए भाग आए। बाकी देखा जाएगा। अभी तो कल कॉन्फ्रेंस हुई, बैठक हुई, तो इंडिया गठबंधन ने कह दिया कि नहीं, अभी हम वेट करेंगे। जैसे होता क्या है, देखिए हर एक चीज का रूल और नियम होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसी में सब कुछ है। अब आए गए आगे उस संसद में, ठीक है, बाकी हम क्लास बना बना के डालते रहेंगे। ठीक है, तो अब है क्या कि वो जो नीतीश कुमार है, ठीक, नीतीश कुमार के पास इतना सीट है, एनडीए का, बीजेपी के पास उतना सीट है, कांग्रेस के पास उतना सीट है। ठीक, अब नीतीश कुमार का भरोसा है नहीं कि पलटेंगे किधर, किधर चले जाएंगे। ठीक है, अगर पीएम का पद उनको मिल जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है, और एक आधो साल लेके चले गए इंडिया गठबंधन को, एक आध साल भी अगर खींचते खांच के एक आध साल भी चला जाएगा, तो अग्निवीर को तो तुरंत समाप्त कर देंगे। ठीक है, और हम अब जानते हैं, जो लोग पढ़ने नहीं निकल रहे थे, हम उनसे कहना चाहेंगे कि देखिए भैया आप निकल जाइए बाहर पढ़ने। ठीक है, अब मजबूरी है सरकार की, इसको नौकरी देना ही देना है, मजबूरी है। नहीं देंगे तो फिर अगली बार जो 240 सीटें पाए हैं लोग, वो भी नहीं पाएंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग पढ़ने निकलिए, निकलिए, घर छोड़ दीजिए, आप नौकरी की तलाश में भागिए फिर। क्योंकि जब तक सरकार बहुमत में थी तब तक अपने मन का चला रही थी। 5 साल इनकी सरकार बहुमत में नहीं है, और नौकरी देने के लिए, अब वोट पाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है 2 साल बाद, तो ये लोग कुछ भी ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो नौकरी के लिए निकल लीजिए अब, क्योंकि अब बहुमत की सरकार इनकी नहीं है कि अपने मन का जो होगा चला लेंगे। अगर ये सुनेंगे नहीं अपने विपक्ष के लोगों का, तो वो हट जाएंगे।
सरकार टूट जाएगी, किसी और की बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये पूंजीवाद के समर्थक है वर्तमान सरकार, तो पूंजीवाद की समर्थक नहीं रह पाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार समाजवाद के समर्थक है, टीडीपी के जो है मुस्लिम धर्म के समर्थक है। इन सभी चीजों को देखते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि पढ़ने के लिए निकलिए बाहर। अब जितने भी एयरफोर्स नेवी आर्मी के लिए लोग पढ़ना चाहते थे, अब बाहर निकलिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, अगर आपकी तैयारी सही नहीं रहेगी तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आएगा और अग्निवीर फाड़ा जाएगा, हम कह रहे हैं ना, आएगा समय कि अग्निवीर फाड़ा जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकल जाइए पढ़ने के लिए, निकलिए, क्योंकि अब अवसर है, अवसर अब इसमें देना ही देना इन लोगों को है, जाएंगे कहाँ। ठीक है, क्योंकि किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने निकलिए। बाकी हम लोग अपनी सर आते हैं संविधान पे, इसको पढ़ेंगे, हमें जितना बताना था हमने बता दिया आपको। ठीक है, आइए, हमने आर्टिकल आपको, ये है भाग 3 में आता है मूल अधिकार आपका। ठीक, मूल अधिकार ये आता है 12 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ तक आता है? 12 से लेके 35 तक। हमने 12 से लेके 16 तक पढ़ा दिया है। ठीक, इसमें है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक, अगर कोई विधि बनती है, विधि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, तो वह शून्य होगी जहां तक वह लागू होगी। ठीक है, विधि के समय समानता, समानता एवं संरक्षण। ठीक, ये धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, और 16 कहता है लोक नियोजन में समता। ठीक है, यानी राज्य जितनी नौकरियों में नौकरियां देगा, उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। अब इन सभी चीजों को हमने विस्तार में पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बताएंगे। आर्टिकल 16 3 दिन चला है, 3 दिन के 4 दिन चला है। आर्टिकल 15 2 दिन चला है, 14 चला है 2 दिन, एक दिन आई, एक दिन ये चला है और एक दिन एक चला है। इतना लंबा लंबा ले रहे हैं, पढ़ेंगे तब ना, ध्यान देंगे तब ना। ठीक है, अब हम लोग जो है, हम आपको आर्टिकल 16 तक पढ़ा दिए हैं। अब इसमें आरक्षण कैसे मिलता है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कैसे EWS आया 103वां संविधान संशोधन करके, ये सब हमने बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब गलती आपकी है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसको पढ़िए, नोट डाउन किया करिए। हम तो कहते हैं कि नहीं ये समझ आता है तो मैसेज किया करिए, उसके बाद जो है PDF हम बोलते हैं कि PDF भेज दिया जाएगा, आपको PDF ले लिया करिए। कुछ पता नहीं रहता आप लोगों का। आगे आइए, आर्टिकल 17 पर हम आते हैं। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, भेदभाव, भेदभाव की समाप्ति। ठीक, अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिटेड। अनटचेबिलिटी क्या है? प्रोहिबिटेड है, मना है, छुआछूत प्रतिबंधित है। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 17। अब ये क्यों लाया गया हमारे यहाँ, इसकी क्या जरूरत थी? अस्पृश्यता, जिसे हम कहते हैं छुआछूत, जिसे हम लोग कहते हैं छुआछूत। ठीक है, अब इसकी जो परिभाषा है हमारे संविधान में कहीं दी नहीं गई है, यह परिभाषित नहीं है। ठीक है, यह परिभाषित है या नहीं है, ये संविधान में इसकी परिभाषा ही नहीं दी कि किस चीज को हम छुआछूत कहेंगे। ठीक है, छुआछूत कहेंगे, लेकिन ये कहा गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह दंडनीय अपराध है। तो भैया दंडनीय अपराध है तो किसे कहेंगे कि दंडनीय अपराध है? क्या चीज होने पर दंडनीय अपराध होना चाहिए? कुछ तो पता होना चाहिए कि ये चीज हो तो, अगर एक हुआ तो गलत काम हो तो छुआछूत माना जाएगा। कुछ तो पहले से मान के चले कि किस चीज पर डिसाइड कर देंगे कि दंडनीय अपराध है, कौन सा काम करेगा वो, कुछ तो पता नहीं, लेकिन उसकी परिभाषा ही नहीं है। अब इस चीज को डिसाइड करता है कौन? न्यायालय। कौन डिसाइड करता है?
कि छुआछूत में क्या आएगा, इस चीज को कौन डिसाइड करता है? न्यायालय डिसाइड करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। जबकि इस पे विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। विधि बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है वो संसद के पास है। हमारे संसद के पास शक्ति है कि हम उससे संबंधित कानून बनाए, ठीक है। लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहां पे न्यायालय एक्टिव रहती है, और 2024 से लेकर 2029 तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुना सकती है, क्योंकि वो असीम शक्ति में अब रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार बहुमत में नहीं है, अब कोई अपने मन का चला नहीं पाएगा, ठीक। तो जो न्यायालय है ये कहता है कि भैया ये जो अस्पृश्यता का है ये निरपेक्ष है, मतलब आप नहीं कर सकते हैं किसी से भी छुआछूत नहीं करेंगे। अब छुआछूत में आप जानते ही, पहले जैसे हम लोग के गांव में पहले क्या होता था, जो SC ST के लोग होते थे, SC ST के लोग, अगर ये मान के चलिए कि बाबू साहब का घर है, या पंडित जी, ये किसी का घर है, ठीक है, ये किसी का घर है। और होता था कि इनका घर के सामने जो ये गेट लगा है यहाँ पे, ठीक है, इस गेट के सामने से रोड है, ये रोड है, ठीक है। अब ये जो रोड है, अब SC जो ST वाला है, अब इनके घर के सामने से वो जा नहीं सकता था, ठीक है। अगर वो जाता था, उसको जाना भी था, अगर वो जाता भी तो उनके घर अपने पीछे कपड़ा लटका लेता था। कपड़ा एक पीछे जैसे खेत में जुताता नहीं, खेत तो हर लगा रहता है, ठीक। हरवा के पीछे हेंगी लगी रहती है, हेंगी, बहुत जगह हेंगा होगा बोलते हैं लोग, हेंगी, अरे इस टाइप से रहता है जी। आप इस टाइप के आप लोग समझते ही नहीं है, हर एक चीज समझ जाते हैं, इसको समझते ही नहीं है, ठीक है। बांस का बना रहेगा, कोई पटरा का बना रहता है, अक्सर बांस का बना रहता है, तो इस तरीके का रहता है हेंगी। देखेंगे ये जो है ट्रैक्टर आगे चल रहा है, तो इसमें जो हर लगा है इसी के पीछे लगा रहता है हेंगी। तो क्या करते जाता है, वो जब हर जोत देता है तो उसको प्लेन करते जाता है ना। उसी तरह बाबू साहब के घर के सामने से अगर SC और ST का कोई भी व्यक्ति गुजरता था तो वो अपने पीछे एक कपड़ा लटकाया रहता था, कपड़ा, कि जाएंगे तो वो प्लेन होता जाएगा, वो उसका जो पैर का दाग वो मिटता जाएगा। वो आता है छुआछूत के अंतर्गत। आप किसी, अब बाबू साहब का जो घर था उस समय, क्यों ऐसा किया जाता था कि उनके जो है घर के सामने से आपका SC ST वाला जो व्यक्ति है वो कपड़ा लटका के जाएगा? ऐसा कौन सा नियम था? इस चीज को देखते हुए बनाया गया आपका अस्पृश्यता का अंग। हमारे भारत में आज भी लोग कहते हैं कि हम इन कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पुरानी कुरीति होगी, कोई भी अगर पुरानी कुरीति होगी, ठीक है, कोई भी पुरानी कुरीति होगी, अगर वो वर्तमान समय में लागू होती होगी तो वो अस्पृश्यता के अंतर्गत आएगी, और जिसे हम लोग डिमोलिश करेंगे, जिसे हम लोग प्रतिबंधित करेंगे, जिसे हम लोग प्रोहिबिटेड करेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि जो इस छोटे समाज के लोग हैं, ठीक, आप रवीश कुमार का एक इंटरव्यू देख रहे होंगे। अब उस रवीश कुमार के इंटरव्यू में एक बूढ़ा व्यक्ति जो है नीचे बैठता है, वो घर किसका है? पंडित जी का है। किसका घर है? पंडित जी का, ठीक। पंडित जी खटिया मार पलथी वगैरह मार के बैठे हैं, और जो दादाजी नीचे बैठते हैं। तो रवीश कुमार कहता है कि दादाजी आप इस खटिया पे बैठिए, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा। समझ रहे हैं चीज? हमारे यहाँ ये तक हुआ है
कि लोग खटिया पर नहीं बैठने देते हैं। तो अगर कोई आपको मना कर रहा है कि हम खटिया पर नहीं बैठने देंगे, तो वो एक छुआछूत के अंतर्गत आता है। वो सामाजिक भेदभाव है, वह एक कुरीति है कि वह छोटी जाति से आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज? ठीक, तो नहीं बैठने दिया जाता। आज भी SC ST को जो है लोग ग्लास में, घर की जो ग्लास है स्टील वाली, उसमें पानी ना देते हैं। घर में जो स्टील की ग्लास होती है उससे अगर SC ST का व्यक्ति उनके घर को आ जाता है तो उसमें पानी नहीं देते हैं। अब वो लोग कहते हैं कि देखिए भैया, हम लोगों के घर का अलग नियम है। ठीक है भैया, आपके घर का अलग नियम है। ठीक, आपके घर का नियम अलग तो भी है कि आपके घर में कोई अगर बीमार हो जाता है बुरी तरीके से, अगर आप ही के घर की बात कर रहा हूं मैं, आपके घर का अलग नियम है ना, आप ही के घर की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बुरी तरीके से बीमार हो जाए तो उसका थाली अलग, उसका कपड़ा अलग, उसका हर एक चीज अलग हो जाता है। अरे गाँव में खजुवट होता है, खजुवट, चेचक दिनाय होता है कि नहीं? ये जब हो जाता है किसी को तो लोग कहते हैं देख देते कपड़ा मत पहनिए तो खजुवट हो जाए। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। तू कहाँ है? तब तो घर वाले नहीं कहते हैं, वहां पे तो नहीं देखते उतना। ठीक है, वहां भी तो आप कर रहे हैं छुआछूत, वहां भी तो है। तो जिसके ऐसा नहीं, तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बातें नहीं है, गिलास में अलग पानी नहीं दिया जाता है, वो लोग बाहर के लोग हैं इसलिए हम दूसरे को ऐसे पानी देते हैं। अरे ऐसे कैसे देते हैं? ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इन सभी चीजों को देखते हुए जो कुरीतियां आप देख रहे हैं, आज जो छोटी जातियों को बोला जा रहा है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ये होगा। ठीक है, ये सभी कुरीतियों को देखते हुए हमारे अपने यहाँ आर्टिकल 17 लाया, और आर्टिकल 17 में हमने कहा कि भैया हमारे यहाँ अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? ये हमारा ऊना है कि हम तुमको पकड़ लिए, हम तुमको छू दिए। ठीक है, बहु जगह तो यो होता था पहले कि छोटी जाति का अगर किसी जाति को छू देता था, बड़ी जाति को, तो अशुद्ध हो जाता था। सुने होंगे आप लोग। और हमको ये नहीं समझाता भैया छोटी जाति में इतना पावर है कि आपको छू दे रहा है तो आप अछूत हो जा रहे हैं, तो आप में इतना पावर क्यों नहीं है कि आप उसे छू दें और वो सही हो जाए, वो शुद्ध हो जाए? आप में पावर नहीं है, उसमें पावर है। यही हमको नहीं समझाता है कि मतलब पावरफुल कौन होगा? 11,000 वोल्टेज और 2200 वोल्टेज में अंतर नहीं है। बैटरी को एक चार्ज कर देता है इन्वर्टर, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज कर रहा है ना, अब बैटरी क्या करेगा? ट्रांसफार्मर को चार्ज करेगा, बैटरी ट्रांसफार्मर को लाइन देगा? ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो जो छोटी जाति के लोग हैं उनको शुद्ध करिए आप लोग छू छू के, उल्टा आप लोग अशुद्ध हो जा रहे हैं। हमको यह ना समझ में आता है। ठीक है, इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे संविधान जो निर्मात्री थे बहुत बहुत दूरदर्शी थे लोग। उन लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, अच्छा किया, और संविधान को हमारे बहुत अच्छा लिखा। उन लोगों ने इतना अच्छा लिखा कि आज तक ये पालन होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक कह दिया गया सिर्फ कि अस्पृश्यता का अंत है, और एक कह दिया गया कि इससे संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है। संसद कानून बनाएगी, संसद ने कानून बनाया। ठीक है, संसद ने क्या किया? 1955 में छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम बनाया। छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम क्या बनाया? छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1955 में। ठीक, इसके बाद इसको बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया 1976 में बदल के नागरिक अधिनियम। ये सब चीजों का ध्यान रखिए, ये फैक्ट चीजें हैं। बोल दिया जाएगा आपसे कि छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था? छुआछूत नहीं, आर्टिकल 17 में वो पूछेगा छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था, नागरिक संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था। ये सब चीजें फैक्ट है, ये कोई पढ़ा नहीं रहा है। बहुत नॉर्मल लोग पढ़ा रहे हैं इस चीज को। बड़े बड़े जो टीचर है, दृष्टि वगैरह के जो टीचर है, विजन वगैरह के जो टीचर है, IAS वगैरह वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं सब। वही अस्पृश्यता का तो जो बताया मुझे निकल लिए। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ, पूरा बताता हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं पूरा बता दूंगा, बहुत कुछ उसमें है, लेकिन वहां तक तो बता ही दूंगा जहां तक आपको आए। SSC में आप पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने के जो तरीके होते हैं
देखिए लेवल है। जो क्वेश्चन यूपीएससी के आते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आप एबीसीडी करके आता आपका, जो क्वेश्चन 2013-14 में, 14-15 में यूपीएससी में आया था, उसको उठा ले रही है एसएससी। अब इन सभी चीजों को क्या करिए, उसको उठा के एसएससी पूछ रही है। और जो चीजें 2015, 16, 17 में एसएससी पूछती थी, उन सभी चीजों को उठा ले रही है यूपी पुलिस। छोटे छोटे वैकेंसियां, आपका यूपी पीसीएस, आरओ कौन चीज को उठा रहा है 2012-13 यूपीएससी का। तो उन सभी चीजों को देखिए, तभी एग्जाम निकलेगा, तभी आप क्रैक कर पाएंगे कुछ। ठीक है, स्ट्रेटजी होती है, पढ़ना ही सिर्फ नहीं होता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर ध्यान दिया करिए। छुआछूत प्रतिशत अधिनियम कब बना? 1955 में। इसको संशोधन कर दिया गया 1976 में, कह दिया गया कि नागरिक संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि भैया, इसमें कहा गया कि सामाजिक रूप से, सामाजिक। ठीक है, एक मिनट। देखिए, आप इसको परिभाषित कैसे किया गया। इसमें यह कहा गया है कि भैया, आप जो है किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से लेके भेदभाव नहीं करेंगे। समझा ना? आ गया? यानी एससी और एसटी आ गया कि नहीं? आ गया? ठीक है, किसी को भी अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग लेके करेंगे, ठीक, तो वो जो है आपका आएगा छुआछूत अधिनियम के तहत, और इसके तहत आपको तुरंत उठाया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा? आपको तुरंत उठाया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा। और इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे तो एससी एसटी एक्ट था। ठीक, हुआ क्या, कुछ समय बाद जो हम एससी एसटी की बातें कर रहे हैं, ये लोग भी इस चीज का जो है दुरुपयोग करने लगे। दुरुपयोग बहुत होने लगा, मनचाहा दुरुपयोग होने लगा। जैसे कभी कभी गलती से बड़े जाति के लोग अगर छोटे जाति को कुछ भी थोड़ा सा भी बोल देते थे, ठीक है, तो ये लोग तुरंत मतलब अपने पता नहीं क्या अनाप शनाप जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा देते थे। अब तुरंत जो है उस पर कार्रवाई होती थी और बड़े जाति के जो लोग हैं वो लोग तुरंत गिरफ्तार हो जाते थे। अब ये मामला बहुत जाने लगा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट में, छोटे कोर्ट में बहुत जाने लगा। आप परेशान हो गए कोर्ट की, साला ये बना कैसे नहीं, ये क्या है? मतलब किसी को भी किसी बेवजह परेशान कर दिया जाए, कुछ कह भी नहीं रहे तब वो लिखवा दिया जाके। अरे आजकल तो लोगों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और हम भुक्तभोगी हम लोग उसके, देखे हम लोग फंसाया जाता है आजकल, पैसे का खेल है सब। ठीक है, तो एससी एसटी एक्ट ये लगता था, तो जाति सूचक शब्दों का जो है भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आप जाति को लेकर किसी को सेवा से वंचित नहीं करेंगे। तो कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो आप उसको नहीं, ये नहीं कह देंगे कि नहीं आप जो है इस जाति के आप निकल जाइए। ठीक है, समझ रहे चीज? जैसे धर्म के नाम पे होता है, आज भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, इतना खुखार जिला है कि आजमगढ़ का कोई अगर नाम सुन लेता है तो कहीं दिल्ली में चला जाए, गुड़गांव में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, लोग रूम नहीं देते हैं। भैया इसमें तुम कौन खतरनाक आदमी हो जी? और हम लोग उसके अगल बगल के ही हैं,
हम लोग का मार्केटिंग वहीं से होता है, आजमगढ़ से। ऐसा तो कभी दिखा ही नहीं। एक बार हम जो है आजमगढ़ में गए थे, एक बार एक चौक था, वहाँ पे एक मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उस चौक पे हम गए थे। हम सिलाई मशीन लेने गए थे, मेरी बहन उनकी सिलाई मशीन के लिए गए थे हम। उस सिलाई मशीन लेने गए थे, गलती क्या हुई मेरी कि वहाँ पे जो है लोग थोड़ा हथियार वगैरह का जो है मतलब सेलिंग करते हैं। आजमगढ़ एक चौक है, हमें उसका नाम नहीं याद है, बहुत दिनों पहले की 7-8 साल पहले की बात है, जब हम पढ़ते थे गाँव पे, 8-9 साल पहले, 15-15 की बात है, ठीक है। उस समय हम जब गए थे उस चौराहे पे, तो वो अपना मशीन लेने गए थे, बाइक से थे, अपने बाइक से खड़े थे वहीं पे, और भैया के लोग गए थे, अंदर सामान छूट गया था, दुकान से ला रहे थे, हम उसी चौराहे पे खड़े हैं। और चौराहे पे आके, अब जब सिर्फ हमारी गलती क्या कि मैं चौराहे पे खड़े होके एक बार ऐसे किया और एक बार ऐसे किया, उन सबों को लगा कि इनको चाहिए हथियार चाहिए। मेरे पास आया, करा भैया कि कौन 9mm कौन कौन बोर का चाहिए। हम अरे बाप रे बाप, हमें क्या बोल रहे हैं, कहते कौन चाहिए बतावा, कौन कौन वाला। अरे भैया क्या बोल रहे हो, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है। कह भैया जो चाहिए हमको बताइए, हम समझ रहे हैं क्या चाहते हैं आप। हम भैया कुछ नहीं चाहते हैं, क्या बात बोलिए। तब तक मेरे भैया आ गए, तो बोलो उनसे बोलने अरे क्या इनको कुछ चाहिए या फिर कौन सा, मतलब 9mm बोर वगैरह कुछ होता है ना, कि ये वाला कारतूस चाहिए, इसे चाहिए, ठीक है। हम भैया तो सोच में पड़ गया, हम सुने थे कि हम परेशान हो गए कि भैया देखिए सही बात है, तो आजमगढ़ एक खुंखार है, ठीक है, तो उसका लोग नाम सुनते हैं तो रूम नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये सब छुआछूत में आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये वो प्राइवेट आदमी का, वो कहते हैं मेरे रूमा नहीं खाली, हमको रूमा नहीं देना है, आप केस भी करने जाएंगे तो वहां पे खाली है, लेकिन हाँ ये चीज आप राज्य के लिए नहीं कर पाएंगे। जो राज्य है, जो राज्य मैं बताया जिसकी परिभाषा बताया हूँ आपको, जिस राज्य की परिभाषा हमने आपको बताया है कि राज्य क्या होता है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो कभी नहीं कहेंगे कि देखिए मैं एससी के लिए कर रहा हूँ, तो एसटी के लिए कर रहा हूँ, तो ओबीसी के लिए कर रहा हूँ, तो जनरल के लिए कर रहा हूँ। जो आप एससी के लिए करेंगे वो एसटी के लिए भी करेंगे, जो जनरल के लिए करेंगे वो और ओबीसी के लिए भी करेंगे, ठीक है चीज तो समझ में आया। अस्पृश्यता का अंत इतना बड़ा अस्पृश्यता का अंत है, छोटा मोटा नहीं है। अब अस्पृश्यता का अंत लिखना होगा ना कि अस्पृश्यता का अंत समझाइए 250 शब्दों में, समझाते रहिए अस्पृश्यता का अंत, खूब अच्छा होगा, ठीक है। तो समझ में आया अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 समझ आ गया। आगे आइए आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 लिखे हैं ना, सही लिखे हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 कहता है कि भैया हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे नाइटहुड, आप सुने इस नाम को, ठीक है, नाइटहुड, राजा, ये सब नाम सुने हैं। ये सब जो नाम है, जो पुरानी उपाधि किसी को दी जाती थी राजाओं को, और जो अन्य उपाधियां दी जाती थी, ठीक है, ये सब जो उपाधि है ये अब हमारे भारत में मान्य नहीं होगा, ये हमारे भारत में ये उपाधि मान्य नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, क्या होगा, ये चीज जो है ये उपाधि मान्य नहीं होगी, ठीक। मान्य क्या होगा, अगर आप एजुकेशन से संबंधित कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे आपने पीएचडी कर लिया, आपने अपने नाम के सामने डॉक्टर लगा लिया, ठीक, आप सेना में चले गए, आप अपने नाम के सामने कर्नल लगा लिए, मेजर लगा लिए, सूबेदार लगा लिए, ठीक है, ये सब लगा लिया, ये सब मान्य होगा, ठीक है, ये सब उपाधि है, आप रख सकते हैं, गाड़ियों के सामने आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। आप जो है गाड़ियों के सामने नाइटहुड, सर, ठीक है, नेताजी, ये सब नहीं लिखवा सकते हैं। आप देखते हैं किसी गाड़ी के सामने नेताजी लिखा हुआ, नहीं देखेंगे। तो ये सब जो उपाधि है आप नहीं लिखेंगे, इन सभी उपाधियों को मना किया गया है, और ये सब उपाधि आप ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं, न कोई आपको दे सकता है। समझना रहा है चीज, तो ये सब उपाधि नहीं दिया सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो एजुकेशन से संबंधित है और सेना से संबंधित है, ठीक है, ये सब उपाधि आप ले सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रदीप गुलेरिया, ठीक, डॉक्टर कन्हैया कुमार, ठीक। आप कुछ लोग कहेंगे उस आतंकवादी का नाम ले, भैया हम क्या कहें आतंकवादी, हमारे नजर में तो बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, हम तो कभी सुने ही नहीं, जो सुना होगा वो सुना होगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं पीएचडी वगैरह,
ये सब जो है, ये सब उपाधि आप ले सकते हैं, सर वगैरह की उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। देखिए एक चीज और है, हमारे यहाँ बोला गया है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, यानी हमारे यहाँ पैसा कमा रहा हो, कोई विदेशी व्यक्ति हो, जैसे हमने गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया है नेपाल के लोगों को, ठीक है, नेपाल के लोगों को हमने गोरखा रेजिमेंट में शामिल किया है, ठीक। तो ये जो लोग हैं हमारे आर्मी में शामिल है, कहाँ का पैसा ले रहे हैं? भारत का, भारत का पैसा ले रहे हैं ना। अगर आप ये चाहते हैं कि हमें नेपाल सरकार कोई उपाधि दे दे, अब मान के चले कि भारत में इन लोगों ने कोई ऐसा कारनामा कर दिखाया, कोई भी कारनामा दिखा सकते हैं, अभी कारनामा कोई दिखा दिया, अच्छा, तो नेपाल सरकार सोच रही है कि इन्होंने भारत में बहुत अच्छा काम किया, हम इनके लिए उपाधि प्रदान करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये नेपाल के गोरखा रेजिमेंट वाला जो व्यक्ति है, ये जब भी कोई उपाधि लेगा तो भारत के राष्ट्रपति से पूछेगा, भारत के राष्ट्रपति से पूछेगा। विदेशी व्यक्ति भारत में हो, लाभ के पद पर हो, अगर उसे उसका देश या कोई अन्य देशों में वो अगर कोई उपाधि लेता है तो वो बिना भारत की सरकार से, राष्ट्रपति से बिना पूछे उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। अगर उस उपाधि को बिना भारत सरकार के पूछे ग्रहण कर लेगा, वो उस लाभ के पद से हटा दिया जाएगा। समझना रहा चीज, ठीक। ये हुआ। एक चीज और है, आप देखते होंगे हमारे भारत के जो पीएम है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, वर्तमान राहुल गांधी है? नहीं जी, राहुल गांधी नहीं है, अभी कोई नहीं बना है। प्रधानमंत्री मोदी जो इस्तीफा दे दिए हैं, वर्तमान में हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। औपचारिक रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री पद का संभाल रहे हैं। आज तारीख है कितनी, 6। आज प्रधानमंत्री का पद किसी के पास नहीं, औपचारिक रूप से नरेंद्र मोदी है, 5 तारीख को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। ऐसा ना कि बाद में मेरा वीडियो चले तो कोई कहे कहाँ प्रधानमंत्री मोदी तो थे ही, ऐसी को एकदम तारीख बता दिया, 6 जून 2024, बज रहा है इस समय 9 नियर अबाउट, ठीक है। पीएम को आप देखते होंगे कि विदेश में उपाधि मिलती है, मिलता है, सम्मान मिलता है, आने जैसे आपका रूस दे देता है, आपका जो है जापान दे देता है, आपका फ्रांस दे देता है, ये जो है आपका यूएई दे देता है। तो ये जो देश है जो उपाधि प्रधानमंत्री को दे रहे हैं, अगर ये प्रधानमंत्री उपाधि लेंगे, ये उपाधि तभी आप ले पाएंगे जब तक राष्ट्रपति अनुमति न दे। अगर राष्ट्रपति अनुमति देंगी तो आप उपाधि लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। समझ में गई चीज। वो भारत के लिए भी है और एक जो विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ के पद पे उसके लिए भी, ठीक। अब ये चीज विवाद में आया, विवाद जो है कब, 1954 में ये चीज विवाद में आया, जब हमारे यहाँ जो है एक पुरस्कार है भारत रत्न, ठीक है, और पद्म पुरस्कार, ठीक। पद्म पुरस्कार और भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ देना, ठीक है। ये जब देना स्टार्ट हुआ तो इसका बहुत विरोध हुआ कि देखिए ये उपाधियों का है, ये जो उपाधियों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, एससी में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय में ये मामला गया कि नहीं, देखिए ये जो है आप जो भारत रत्न प्राप्त कर रहे हैं, जो पद्म पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, यह एक उपाधि मिल रही है आपको, ठीक है, यह एक उपाधि मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो, ज्यादा तुम दिमाग मत लगाओ, ये जो मिल रहा है यह पुरस्कार है, ठीक है। क्या है? यह पुरस्कार है। जैसे हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे, कौन, मोरारजी देसाई, उन्हें पाकिस्तान से सर्वोच्च सम्मान मिला है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान किसने जानते हैं? हमारे 120 रॉ के एजेंट मारे गए थे पाकिस्तान में, उसलिए पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, पाकिस्तानी निशान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला है मोरारजी देसाई को। इकलौते प्रधानमंत्री हैं भारत के, जनता पार्टी की सरकार से थे 1979 69 70 में, उसी समय, ठीक है। 69 का रहे, 77 78 में, सॉरी गलती हो गया, 77 78 में, उस समय इकलौते प्रधानमंत्री हैं, उनको राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जब ये पद मिला था, जब ये उपाधि मिली थी तो पाकिस्तान से ली थी उपाधि, ठीक है। तो ये जो है अब 1954 में ये जब मामला आया था
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो हमारे देश में जो बड़े बड़े लोग हैं लेकिन जिनके पास वो है कि वो मतलब उस लायक है, वो उनके पास है वैसी क्षमता कि हम उन्हें सम्मानित करें, वो उस लायक है, तो आप उन्हें दीजिए। और ये पुरस्कार के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? पुरस्कार के अंतर्गत, न कि ये उपाधि है। ये क्या है? पुरस्कार है। जैसे आप किसी को पुरस्कार देते हैं, कोई अच्छा काम करते पुरस्कार दे दिए, तो जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको पुरस्कार देने, तो उसको उपाधि आप नहीं कहेंगे, ठीक है, वो पुरस्कार के अंतर्गत आएगा। ये चीज समझ आया? आगे समझ में। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया आपको ये जो पुरस्कार मिल रहा है हम पुरस्कार दे रहे हैं, ये नहीं कि आपको मिल रहा है भारत रत्न तो आप लिख लें भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आप अपने नाम के साथ इसको प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज कहा गया है। आप चाहे पद्म भूषण पाइए, चाहे पद्म विभूषण पाइए, कुछ भी पाइए, कब बोल दिया जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा ऐसा बोल जाता है, लेकिन इस चीज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ना आप इसे कहीं लिखवा सकते हैं, लेकिन वाराणसी शहर में, बनारस में एक जगह मैं देखा हूँ, आप लोग चौका घाट से, जो भी कोई बनारस में रहता होगा, ठीक, वो चौका घाट से इंग्लिशिया नहीं, इमली ऐसा कुछ है, ठीक, नाटी इमली है, नाटी इमली के साइड जाएंगे आप, तो जो ये वाला संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय है, उस रोड पे जाएंगे तो चौका घाट से संस्कृत संपूर्णानंद महाविद्यालय के साइड जाते समय बाएं साइड जो है एक कॉलेज है या कोई छात्रावास है, उस पे लिखा है भारत रत्न फलाने फलाने फलाने, उस पे वो लिखा है। और उस चीज को मैं जब देखा तो दंग लगा कि अभी तक लिखा कैसे, जबकि इसी बनारस में लिखा था, यहाँ के जो एसपी थे उसको उखड़वा दिए थे, लेकिन वहां भी अभी तक पता नहीं कैसे लिखा, हमको नहीं समझाता है। ठीक है, तो ये जो है 1954 में जो भारत रत्न आया या पद्म पुरस्कार आया, इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहा गया कि भैया ये पुरस्कार होगा और आप जो है इस पुरस्कार को जो है अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेंगे। समझा गया चीज? आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 समझाया, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत। ठीक है, ध्यान से अच्छे से दिमाग लगा के समझेंगे, समझने की कोशिश करिए, जब समझ जाएंगे तो दुनिया का कौन एग्जाम निकालेंगे, नहीं समझेंगे तो रटेंगे तो नहीं आएगा। समझ रहे चीज? रटना नहीं है, समझिए। ठीक, तो आर्टिकल 18 और आर्टिकल 17 समझाया। ठीक है, हमें आशा है कि जितना हमने आपको बताया है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हमें आर्टिकल 19 बनाना है, आर्टिकल 19। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये जो चीज आप देखे हैं आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, हमने इसको बताया था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ाया था, चीज बताया था चीज। आप बताइए कि आर्टिकल 14 में भी समानता की बात की गई है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान कुछ भी हो। ठीक, 16 में भी कहा गया कि सभी को नौकरी समान दी जाएगा, वहां भी कोई भेदभाव नहीं, यानी सबको समानता। 14 भी समानता, 15 भी समानता, 16 भी समानता। 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत, किसी के साथ भी छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, यानी वहां भी समानता की बात की जा रही है। 18 कह रहा है उपाधियों का अंत, कोई भी इस उपाधि को धारण नहीं करेगा जिससे किसी और अन्य को जो अजीब टाइप का फीलिंग आए। ठीक है, तो जो 14 से 18 तक समानता की बात की गई है, उसी को हम लोग कहते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, समझा गया? तो हमें आशा है कि हमने जो आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके साथ हम मिलेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।